नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने की स्पीकर सीपी जोशी से मुलाकात। दोनों के बीच विधानसभा सत्र के मसले पर चर्चा हुई। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में मदन दिलावर की याचिका पर सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट कल दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। 6 बीएसपी विधायकों की ट्रांसफर याचिका पर भी सुनवाई होगी। ग्यारह अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। राजस्थान की सियासी हलचल के बीच पार्टी होटल क्राउन प्लाजा में मंथन पर आगे की रणनीति पर तय करेगी। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कटारिया ने कहा कि अपने घर की लड़ाई के कारण सरकार में फूट पड़ी। जोधपुर में पाकिस्तान से आए 11 हिंदू शरणार्थी की मौत मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। राजे ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जोधपुर के देचू गांव में 11 पाक शरणार्थियों की मृत्यु एक दिल दहला देने वाली घटना है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यह नतीजा है कि सरकार के लापता होने का। जोधपुर के लोड़दा गांव में 11 लोगों की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद सभी मृतकों की जहर वाले इंजेक्शन से मौत को वजह माना गया है और परिवार की ही एक सदस्य प्रिया पर जान जहर देने की आशंका है। आशंका है कि पाकिस्तान में नर्सिंग का कोर्स कर चुकी प्रिया ने पहले 10 लोगों को जहर का इंजेक्शन दिया और फिर खुद को भी जहरीले इंजेक्शन लगाकर खुदकुशी कर ली। ये परिवार 2015 में पाकिस्तान से भारत आया था, लेकिन अभी उन्हें नागरिकता नहीं मिली थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार कोरियन कंपनी की जिन एंटीजन रैपिड टेस्ट किट्स का इस्तेमाल कर रही है और कई बार मांगने के बावजूद राज्य सरकार का ये किट्स नहीं दिए जा रहे हैं। रघु शर्मा ने कहा कि एक निजी अस्पताल ने ये टेस्ट किट मंगवाए थे, जिनसे 200 टेस्ट किट लेकर जांच की गई। ये किट मानक गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी है। ऐसे में राज्य सरकार आईसीएमआर के जरिए केंद्र सरकार से मांग करेगी कि इन किटों की फिर से जांच कराई जाए। अलवर के बहरोड निर्दलीय विधायक बलजीत यादव एक्शन में है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए विधायक खुद समर्थकों के साथ रात्रि गश्त के निकल पड़े और गश्त के दौरान पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर की बयाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक के कब्जे से 12 बोर लोडेड अवैध देशी कट्टा जब्त किया गया है। अलवर की MIA थाना पुलिस ने 8 साल से फरार चल रहे 2,500 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। आरोपी पिछले 8 साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार से 25 कार्टन शराब जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। श्रीगंगानगर में DST टीम ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सादुल शहर में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के सिंघाना में दिन दहाड़े बाइक सवार युवकों ने एक सैलून पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ की। सैलून मालिक ने युवकों से बकाया रकम की मांग की। उसके बाद तीनों युवक गुस्से में आ गए और सैलून के शीशे, कुर्सियां और बाकी सामान को तोड़ दिया। झुंझुनू में बीच सड़क पर पुलिस और चिकित्सकों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में पोस्टेड ASI सत्यप्रकाश ने चिकित्सक के साथ मारपीट की। नाराज BDK अस्पताल के नाराज चिकित्सकों ने कार बहिष्कार किया। मोदी में बाइक सवार 4 बदमाशों ने मारपीट की और 2,08,000 रुपए लूट लिए। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सुजानगढ़ में एक महिला से 10 लाख फिरौती मांगी गई, जिसके बाद महिला ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति ने फोन करके 2 दिन से 10 लाख का बंदोबस्त करने की मांग की है। झुंझुनू की सिंघाना में नकली दूध का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर CMHO ने एक्शन लिया। टीम ने मौके से दूध के सैंपल लिए। उदयपुर के गोविंदा थाना क्षेत्र के युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी की वजह पारिवारिक कलह बताई जा रही है।
कोटा में लगातार दूसरे दिन एक और शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना के बाद मौके पर गोताखोरों की टीम पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू कर युवक के शव को बाहर निकाला। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के खानपुर कला गांव निवासी ट्रक ड्राइवर पर एक युवक को ड्राइवरी सिखाने के नाम पर गायब करने का आरोप लगाया। परिजनों ने ड्राइवर शौकत अली पर युवक राज सिंह को गायब करने का आरोप लगाया है। उदयपुर के दिवेर थाना क्षेत्र में एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। उदयपुर के नाथूवास के पास एक बाइक जलकर राख होगी। पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया। गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक की तलाश शुरू कर दी है। बीकानेर के सादिरा मोहराना सड़क के पास बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद लूट कर स्थल पुलिस मौके पर पहुंची और बमनुमा वस्तु को अपनी निगरानी में लेकर उसे जमीन के अंदर दबा दिया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 17,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं, जिस पर श्रीगंगानगर में सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी ने 17 लाख के जल आपूर्ति प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। देवनानी ने जेसीबी के जरिए खुदाई शुरू करवाई और पाइपलाइन का काम शुरू करवाया। इस दौरान विधायक ने 15 दिन में पानी की सुविधा देने की बात कही। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा कार्यभार संभालने के बाद डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। दौसा में कृषि विभाग के अधिकारी फसलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान विभाग ने किसानों को कीट रोग से बचाव की जानकारी दी। भरतपुर की दिव्यांग बेटी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में परचम लहराया है। बयाना गांव की रवीना कुमारी ने 97.20% अंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बीकानेर के खाजूवाला में टिड्डी के बाद अब एक और तरह के कीट फाके ने आतंक मचाना शुरू कर दिया है। इलाके में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। उदयपुर में सियासी घमासान के चलते कांग्रेस के सेवादल कार्यकर्ता ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के तहत सेवादल के कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट को दिया है। दौसा में राजस्थान राज्य नर्सिंग छात्र एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उपस्थित नर्सिंग छात्रों ने महिला और पुरुषों के पद समान रूप से भरने की मांग की है। भरतपुर के श्याम शिक्षण सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 90 से 95% से अधिक अंक लाने वालों को सम्मानित किया गया। कोटा स्टोन एसोसिएशन के अध्यक्ष पर हमले के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में आज रामगंज मंडी पूरी तरह से बंद है। व्यापारी संगठनों के अलावा बंद का आह्वान बीजेपी ने भी किया। मौसम विभाग ने हाड़ौती संभाग में भारी बारिश के होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संभाग के चारों जिलों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना जताई है। माउंट आबू में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से माउंट आबू का मौसम सुहाना हो गया है और वादियों में हल्की सर्दी का भी एहसास महसूस होने लगा है। बारा के किशनगंज क्षेत्र में भी इंद्रदेव मेहरबान नजर आ रहे हैं। 3 घंटे लगातार बारिश हुई। जोरदार बारिश से कस्बे समेत आसपास सूखे पड़े नालों में पानी लबालब हो गया और वहीं जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल गए। उदयपुर के आदिवासी अंचल में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद अब नदी नालों में पानी की आवक शुरू हो गई है। पामरी नदी में भी बारिश के बाद कई डैम पानी में भर गया है। कोटा के इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में कोबरा ने दस्तक दी। स्नेक कैचर ने कोबरा पर काबू पाया और पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया। डूंगरपुर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के मौके पर अगस्त क्रांति सप्ताह मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीओ स्काउट सवाई सिंह ने स्काउट बच्चों के साथ स्वच्छता में योगदान दिया। बूंदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन हुआ। कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में श्रमदान किया और स्वच्छता का संदेश दिया। उदयपुर में कलेक्टर चेतना देवड़ा ने नगर निगम के साथ शहर में स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान शहर के हाथीपोल से दिल्ली गेट तक श्रमदान कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की।
श्रीगंगानगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया गया, जहां मुख्यालय समेत हर ब्लॉक में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। जयपुर में अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर पोद्दार स्कूल की ओर से पौधारोपण किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा और जिला परिषद अधिकारी आमिर अतहर सहित वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में अगस्त क्रांति सप्ताह के मौके पर स्काउट गाइड की तरफ से सफाई अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जवाहर सर्किल में नगर निगम के कर्मचारी और स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई की। प्रतापगढ़ के मुंगड़ाड़ा में आदिवासी समुदाय की ओर से कार्यक्रम किया गया। कस्बे के अटल सेवा केंद्र पर आदिवासियों ने सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए पारंपरिक गैर नृत्य किया और पूर्व सरपंच हरीश मीणा ने सभी को आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। भरतपुर में जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए खरीदारी शुरू हो गई है। डूंगरपुर में शीतला सप्तमी पूर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देवी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की भीड़ उमड़ी। यहां पूजा के बाद महिलाओं ने ठंडा निवेश अर्पित किया। रूस दुनिया की पहली कोरोना वायरस को वैक्सीन लॉन्च करने के लिए तैयार है। वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त को किया जाएगा। यह दुनिया की पहली ऐसी कोरोना वैक्सीन होगी जिसे रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अगस्त के पहले सप्ताह में भारत कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया है। 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच भारत में 3,99,263 केस दर्ज हुए हैं, तो अमेरिका में कुल 3,84,089 मामले सामने आए हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में दुनिया भर में कोरोना केस के मामले में ब्राजील तीसरे नंबर पर है। ब्राजील में इस एक सप्ताह में कुल 3,04,493 मामले दर्ज किए गए हैं, जो भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। अमेरिका, ब्राजील और भारत में कोरोना के कुल केस करीब 1 करोड़ 20 लाख के करीब हैं, जो कि दुनिया की कुल कोरोना से संक्रमित आबादी का 61% है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22 लाख के पार हो गया है। 24 घंटे में 62,117 नए केस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। देश में संक्रमण के चलते मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के पार हो गया। पिछले 24 घंटे में 1,004 लोगों ने जान गंवाई है। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 598 नए केस सामने आए हैं, जबकि 6 नए मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा 52,598 हो गया है। प्रदेश में अब 13,946 एक्टिव केस हैं। आज 119 मरीज रिकवर हुए हैं और 136 को डिस्चार्ज किया गया है। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। गोपालगंज इलाके में एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद रविवार शाम को आई रिपोर्ट में एक साथ 14 लोगों में कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ साथ मौत का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिपोर्ट में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 56 तक पहुंच गया है। कोटा में आज कोरोना का विस्फोट हुआ है। सुबह की रिपोर्ट में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। सुबह आई रिपोर्ट में भी 204 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही रिकवर होने का सिलसिला जारी है। यहां 8 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया, जबकि 3 मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। कोचिंग सिटी में जेल कर्मचारी समेत 8 कैदियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। 4 दर्जन से ज्यादा बंदी अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अजमेर के पहाड़गंज में लगातार बढ़ते मामलों के चलते जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्ट्रेट से लोन की किस्त माफ करने की मांग की। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। क्षेत्र में 12 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। भरतपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद फिर भीड़ बाजार में उमड़ पड़ी, जहां लोगों में वायरस के प्रति जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की सौगात दी है। ये फाइबर केबल चेन्नई के पोर्ट ब्लेयर तक समुद्र के अंदर बिछाई गई है, जिसकी मदद से अंडमान में अब इंटरनेट की स्पीड काफी तेज होगी। इधर परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में दिसंबर 2018 में रखी थी। इसके तहत करीब 2300 किलोमीटर लंबी केबल चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच में बिछाई गई है।
रिया से ईडी दूसरे दौर की पूछताछ कर रही है। रिया के साथ ही उसके पिता और भाई और मैनेजर से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ कर रही है। ईडी ने रिया से अपने खर्चों का प्रूफ देने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी मंगवाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई की टीम जल्द ही पूछताछ करेगी। 5 प्रमुख गवाहों में सुशांत सिंह की बहन का भी नाम शामिल है। वहीं मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अब तक की जांच रिपोर्ट पेश की है, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद 5 गवाहों के बयान दर्ज हैं। मामले में मुंबई पुलिस अब तक करीब 56 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद भी इस साल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप की दौड़ में शामिल हो गई है। चीनी कंपनी वीवो के हटने के बाद पतंजलि इस मौके पर फायदा उठाकर अपने ब्रांड को वैश्विक स्तर पर ले जाना चाहती है।